Welcome to Incenter Footsteps by Orbit Developers. Hi, my name is Iman. Today in this video, we are going to know about the understanding of HTML5. तो यूजुअली हमने देखा होगा कि जब भी हम बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं तो सबसे पहले जो डॉक टाइप हमारे पास लाइन लिखी होती है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करें, HTML का 5 वर्जन जो है वो यूज़ करें। जिस तरह हमारे पास गेम्स होती हैं उनके वर्जन्स होते हैं HTML, इसी तरह HTML का भी जो है हमारे पास वर्जन जो है वो अपग्रेड होता है। ये हमारे पास एक टर्म लिखी हुई था, द टर्म HTML5 इज एसेंशियल अ buzzword that refers to a set of modern web technologies, मीन्स दैट ये कलेक्शन होता है मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज का। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों का कलेक्शन होता है, HTML लिविंग स्टैंडर्ड का और अलॉन्ग विद द जावास्क्रिप्ट APIs। HTML लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हमारे पास HTML के अंदर न्यू फीचर्स जो हैं वो अपडेट हुए हैं, न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, HTML का जो वर्जन है वो अपग्रेड हुआ है। दूसरी चीज़ है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट APIs है। जावास्क्रिप्ट APIs का मतलब होता है ये हमारे HTML का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको HTML5 के अंदर कंसीडर करते हैं। ये पार्ट नहीं समझा जाता, लेकिन उसके अंदर जैसे कि हमारे पास इनहेंस स्टोरेज है, मल्टीमीडिया है, हार्डवेयर एक्सेस है, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और फीचर्स हैं जो HTML5 के अंदर हमने जो है वो ऐड की हैं, लेकिन वो उसका पार्ट नहीं समझा जाते। तो बेसिकली जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए HTML5 के अंदर यही चीज़ें हैं जो कि होती हैं, एक HTML लिविंग स्टैंडर्ड और दूसरा जावास्क्रिप्ट APIs। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि HTML जो है वो वर्क कैसे करता है। HTML वर्क करता है HTML स्टैंडर्ड। HTML स्टैंडर्ड क्या है? HTML स्टैंडर्ड इज अ डॉक्यूमेंट दैट टेल्स टू द ब्राउजर हाउ HTML शुड वर्क, मीन्स दैट कि HTML स्टैंडर्ड एक डॉक्यूमेंट है। जैसे ही हम VS कोड एडिटर जो है इंस्टॉल करते हैं तो हमें वहाँ पर कोई और उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी फाइल या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फोल्डर पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसको जो है वो खुद से क्रिएट नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये मेरे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। HTML स्टैंडर्ड वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि HTML की जो फाइल है उसको किस तरह डिस्प्ले करवाना है। यूजुअली ब्राउज़र्स के पास वो HTML डॉक्यूमेंट होता है कि किस तरह अगर हमारे पास कोई भी HTML की फाइल दी जाए तो उसको किस तरह रेंडर कराना है, मीन्स दैट किस तरह उसका वेब पेज क्रिएट करवाना है और उसके अंदर HTML के कोड को किस तरह डिस्प्ले करवाना है। तो वो हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन अगर हमने देखा होगा जावास्क्रिप्ट या C++, इसमें हमारे पास हमें कुछ ना कुछ फाइल्स जो है वो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है, लेकिन HTML के अंदर इस तरह का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम कुछ भी इसके अंदर इंस्टॉल करें। HTML स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे रूल्स बताए होते हैं कि किस तरह ब्राउज़र हमारा HTML को उस कोड को रेंडर करके दिखाएगा, मीन्स दैट एक डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर हमारे पास वो सारे प्रोसीजर रूल्स बताए होते हैं कि किस तरह वेब पेज के ऊपर हमें वेबसाइट या जो भी कोडिंग हमने लिखी है उसको किस तरह रेंडर कराना है, वो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। HTML स्टैंडर्ड को हम लिविंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारे पास HTML का जो वर्जन है वो अपग्रेड होता रहता है, टाइम के साथ साथ जो है इसके अंदर अपग्रेड होती ही रहती है। तो HTML जब हमारे पास अपग्रेड होता है तो HTML की जो भी फाइल हम एंटर करते हैं तो ब्राउज़र उन रूल्स के मुताबिक, उस अपग्रेड के मुताबिक हमें HTML जो है वो उसके अंदर फाइल्स को क्या करता है, रेंडर करके दिखाता रहता है, डिस्प्ले करवाता है कि किस तरह अगर हमारे पास अगर HTML का जो स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड हुआ है, HTML का जो वर्जन है वो अपग्रेड हुआ है, तो उसको ब्राउज़र के ऊपर उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किस तरह रेंडर कराना है। तो HTML स्टैंडर्ड के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ अपग्रेड के हिसाब से एंटर होती रहती हैं और ब्राउज़र हमारे पास उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास वेब साइट पर, वेब पेज पर डिस्प्ले करवाता रहता है जो भी हमने कोडिंग उसके अंदर लिखी हो। इन अ सिंपल लैंग्वेज के HTML का कोड वर्क कैसे करता है। HTML का कोड जो भी हमने लिखा वो कोड हमारे पास, जो भी हमने फाइल के अंदर लिखा वो फाइल मेरे पास ब्राउज़र के अंदर जाती है। ब्राउज़र क्या करता है, HTML स्टैंडर्ड के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं उसको रीड करता है। देन हमारे पास वो जो HTML का कोड या फाइल हमने दी होती है उसको रेंडर करता है और हमें वेब पेज की फॉर्म में डिस्प्ले करवाता है अकॉर्डिंग टू दैट HTML स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट।